नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको तड़पाड़ो हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड का पाठ वीरांगना चन्नम्मा इसका नोट्स करते हैं। पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, चन्नम्मा का जन्म किस वंश में हुआ था? इसका उत्तर है चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में हुआ था। अगला प्रश्न, चन्नम्मा शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है चन्नम्मा का शब्द का अर्थ सुंदर कन्या है। अगला प्रश्न, कित्तूर कहाँ है? कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। अगला प्रश्न, चन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ? इसका उत्तर है चन्नम्मा का विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ। अगला प्रश्न, शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किसको गोद लिया था? इसका उत्तर है शिवलिंग रुद्रसर्ज ने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था। अगला प्रश्न, चन्नम्मा को अंग्रेजों ने कहाँ बंदी बनाया था? इसका उत्तर है चन्नम्मा को अंग्रेजों ने बैलहोंगला के दुर्ग में के कारागार में बंदी बनाया था। अगला अभ्यास, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, चन्नम्मा के माता और पिता का नाम लिखिए। इसका उत्तर है चन्नम्मा के माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम धूलप्पा देसाई। अगला प्रश्न, चन्नम्मा को इनके कौन सी कलाएं प्राप्त हुई थी? इसका उत्तर है चन्नम्मा को पिता से घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। अगला प्रश्न, कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए। कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। उन दिनों कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। अगला प्रश्न, कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण क्या था? इसका उत्तर है राजा मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने रुद्रम्मा, राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी, के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। अगला प्रश्न, यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव कित्तूर के भेद खोलने क्यों तैयार हो गए? यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव कित्तूर के भेद खोलने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि त्यागरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई। आसे तोरिसिद्द त्यागरे अल्वा। अगला प्रश्न, कर्नाटक की जनता के लिए गर्व की बात क्या है? इसका उत्तर है कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी वह बाद में पूरे भारत में फैल गई। कर्नाटक की जनता के लिए यह गर्व की बात है। ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? अगला अभ्यास, अन्य वचन रूप लिखिए। गलती गलतियाँ, बात बातें, चिट्ठी चिट्ठियाँ। अगला अभ्यास देखेंगे। अन्य लिंग शब्द लिखिए। पिता माता, रानी राजा, पुत्री पुत्र, बाप माँ, दादा दादी, शेरनी शेर। अगला अभ्यास, जोड़ी मिलाइए। चन्नम्मा का जन्म सन 1778 में हुआ था, तो
इसका सही जो है। अगला शब्द चेन्नम्मा की कोख से शिव बसवराज। शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु 1824। डालहौसी गवर्नर जनरल। अम्मा की जीवन ज्योति सन 1829। अगला अभ्यास, अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे एक से ज्यादा भाषा जानने वाला बहुभाषी। सामान खरीदना एवं बेचना व्यापार। झूठी प्रशंसा करने वाले चाटुकार। जिनका कोई संतान ना हो निस्संतान। देश के प्रति द्रोह करने वाला देशद्रोही। जो परिचित ना हो अपरिचित। स्वयं को समर्पित करना समर्पण। अगला अभ्यास, पुराने समय में युद्ध करने के लिए तलवार, भाले, तीर कमान आदि शस्त्रास्त्रों का उपयोग होता था। अब आप 3 वाक्यों में लिखिए, अगर आजकल युद्ध होता है तो किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। आजकल युद्ध होता है तो परमाणु बम, मिसाइल, क्षिपणी, आइजिन बम, AK-47, न्यूक्लियर बम जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। कभी कभी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग करने वाले ड्रोन तथा मानव रहित हवाई जहाज का प्रयोग किया जाता है, जो विश्व के लिए हानिकारक है और मानव जाति एवं धरती का नाश होना तय है। ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಈ ಜೈವಿಕ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ। अगला अभ्यास, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कित्तूर कर्नाटक के उत्तरी बेलगावी जिले में है। इसे कन्नड़ में अनुवाद करेंगे तो ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ। अगला वाक्य, अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। ಬ್ರಿಟಿಷರು ದತ್ತು ಪುತ್ರರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। अगला वाक्य, चन्नम्मा ने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒಳಗೊಳಗೆ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು। कित्तूर स्वतंत्र राज्य है। कित्तूर स्वतंत्र राज्य। अगला वाक्य, ಚೆನ್ನಮ್ಮ के पीछे 2000 योद्धा थे। ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ 2000 ಯೋಧರು ಇದ್ದರು। अगला वाक्य, अंग्रेजों को दोबारा हार माननी पड़ी। ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ 2ನೇ ಸಲವೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು। अगला अभ्यास, इस पाठ में आए हुए सभी पात्रों की सूची बनाइए और उनके बारे में एक एक वाक्य लिखिए। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ प्रधान पात्र। यह कर्नाटक की एक वीरांगना थी। धूलप्पा देसाई ಚೆನ್ನಮ್ಮ के पिताजी तथा देशभक्ति का परिचय ಚೆನ್ನಮ್ಮ को कराया। ಚೆನ್ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ। अगला पात्र, राजा मल्लसर्ज। कित्तूर राज्य के राजा और ಚೆನ್ನಮ್ಮ के पिता थे। रुद्रम्मा मल्लसर्ज की पहली पत्नी और ಚೆನ್ನಮ್ಮ की सौतन या बहन। अगला पात्र, शिवलिंग रुद्रसर्ज। रुद्रम्मा और मल्लसर्ज के पुत्र तथा कित्तूर के युवराज। अगला पात्र, डालहौसी अंग्रेज शासन के गवर्नर जनरल थे। यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव ಚೆನ್ನಮ್ಮ के दरबार में थे, किंतु अंग्रेज़ों के सैनिकों से मिलकर देशद्रोही बने, लालची बने। ಉಂಡಮನೆಗೆ 2 ಬಗೆಯದವರಿವರು। ತ್ಯಾಕರೆ
चिन्नम्मा के विरुद्ध चाल चली, अंग्रेज सैनिक के सेनापति एवं कित्तूर के युद्ध में वह मारा गया। अगला अभ्यास अनुरूपता। चिन्नम्मा के पिता दूलप्पा देसाई, चिन्नम्मा की माता पद्मावती। चिन्नम्मा के पति मल्लसर्जरे तो चिन्नम्मा का पुत्र शिवबसवराज। अगला अनुरूपता प्रश्न। गुरु सिद्धप्पा कुशल दीवान, चिन्नबसप्पा वीर योद्धा। 1778 चिन्नम्मा का जन्म। 1829 चिन्नम्मा के जीवन ज्योति